तो कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो सीरीज़ की बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं हम सीटेट टॉपिक की और उसमें हम बात कर रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी के बारे में, ठीक है ना? अगर आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है और पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। इससे पहले जो भी वीडियोज़ हैं वो तमाम प्लेलिस्ट में हैं, आप जाएँगे तो वहाँ वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। आइए जो आज हम टॉपिक पे बात करेंगे वो बात करेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में। इससे पहले हम बहुत कुछ बात कर चुके हैं। आज जो मेरा जो मेन फोकस है, मेन टॉपिक है, जिस टॉपिक पे हमें बात करना है उसका नाम है एजुकेशनल साइकोलॉजी, ठीक है ना? इससे पहले हमने बात किया साइकोलॉजी के परिभाषा के ऊपर, साइकोलॉजी की हिस्ट्री के बारे में। फिर हमने बात किया कि किस तरह से बिहेवियरिज्म को लोगों ने लाया, किस तरह से साइकोएनालिसिस पे लोगों ने बात किया, किस तरह से ह्यूमनिस्टिक फिलॉसफी आई सामने, किस तरह से कंस्ट्रक्टिविस्ट फिलॉसफी सामने आई। ये तमाम जो हम बात कर रहे थे, ये तमाम के तमाम साइकोलॉजी है और जब साइकोलॉजी को एजुकेशन में इस्तेमाल करते हैं तो उसे कहते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी। नॉर्मल सी बात है। और उन तमाम चीज़ों को अब जो हम बात करेंगे वो प्योरली एजुकेशनल साइकोलॉजी की बात करेंगे। और इससे पहले जो वीडियो आपके प्लेलिस्ट में मिलेगा, मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा कि वो प्लेलिस्ट आप देखें। उन चीज़ों को जो मैंने आउट किया है, जो मैंने आपके सामने रखा है, उसको नोट्स बनाएँ अपने कॉपी में और आप याद रखें, वो नोट्स आपको आने वाले एग्ज़ाम में कितना फ़ायदेमंद साबित होगा। इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं, चलिए बिना कोई ज़्यादा डिस्कस किए हुए आज बात करते हैं हम एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में, ठीक है? ईएल थॉर्नडाइक, इसके बारे में थ्योरी है ट्रायल एंड एरर की थ्योरी, हम आगे बात करेंगे। ईएल थॉर्नडाइक जो है, वो एक स्टूडेंट थे जेवी वाटसन के। ये जेवी वाटसन के स्टूडेंट थे। जो ईएल थॉर्नडाइक जो है, वो एनिमल्स के बिहेवियर पे काम कर रहे थे और उनके बिहेवियर, एनिमल्स के बिहेवियर पे काम करके जो वो ऑब्जर्व करते थे, जो वो समझते थे, उसको अप्लाई करते थे इंसानों के ऊपर, ठीक है ना? इन हिज बुक ही एक्सप्लेन, अपनी वो किताब में वो एक्सप्लेन करते हैं बहुत सारी एजुकेशन से रिलेटेड बातों को, टॉपिक को, जैसे कि लर्निंग के बारे में वो एक्सप्लेन करते हैं, डेवलपमेंट के बारे में कहते हैं, इंटेलिजेंट के बारे में कहते हैं, मोटिवेशन के बारे में कहते हैं और एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ों के बारे में कहते हैं। तो सबसे पहली बार ईएल थॉर्नडाइक जो है, जो वर्सन के जो वर्सन के स्टूडेंट थे, उन्होंने एनिमल के बिहेवियर पर काम किया और उन जो रिजल्ट सामने आया, उस रिजल्ट को उन्होंने एजुकेशन में प्रपोज किया और साथ ही साथ कई तरह के टॉपिक्स उन्होंने एजुकेशन में इंट्रोड्यूस किए, जैसे कि लर्निंग, डेवलपमेंट, इंटेलिजेंस एंड मोटिवेशन। और इसी वजह से ईएल थॉर्नडाइक को फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी कहा जाता है, शैक्षणिक मनोविज्ञान का जनक, नोन एज फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी कहा जाता है ईएल थॉर्नडाइक को, ठीक है ना? ईएल थॉर्नडाइक कई तरह के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किए, जैसे कि उन्होंने इंट्रोड्यूस किया होमवर्क कंसेप्ट को। होमवर्क जो आप देते हैं बच्चे को होमवर्क, ये ईएल थॉर्नडाइक का दिया हुआ कंसेप्ट है। पनिशमेंट एंड रिवार्ड पनिशमेंट रिवार्ड का कंसेप्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया इन स्कूल में। जो स्कूल में आप पनिशमेंट देते हैं बच्चे को, पनिशमेंट देते हैं और जो इनाम देते हैं, इसका कंसेप्ट जो है ईएल थॉर्नडाइक ने इंट्रोड्यूस किया। थॉर्नडाइक मानता था दैट लर्निंग इज फोर्सफुली प्रोसेस, लर्निंग जो है एक फोर्सफुली प्रोसेस है, अफेक्टेड बाय रिवार्ड एंड पनिशमेंट। जो रिवार्ड एंड पनिशमेंट से अफेक्ट, यानी कि हम लर्निंग को रिवार्ड के जरिए, इनाम के जरिए और पनिशमेंट के जरिए जो है बेहतर कर सकते हैं और इस तरह से बच्चे के बिहेवियर में परमानेंट चेंज ला सकते हैं। किस तरह से? रिवार्ड और पनिशमेंट के जरिए। ए अल्थोंडाक का मानना था कि लर्निंग जो है फोर्सफुल प्रोसेस है और बच्चों में रिवार्ड और पनिशमेंट के जरिए जो है उसके बिहेवियर में हम परमानेंट चेंज ला सकते हैं। ये ई एल थॉर्नडाइक का मानना था। और इसीलिए एक समय में एजुकेशन सिस्टम पर ई एल थॉर्नडाइक का बहुत वर्चस्व था। ई एल थॉर्नडाइक को लोग एज ए गॉड के तौर पर जानते थे, एजुकेशन में एज ए गॉड के तौर पर मानते थे ई एल थॉर्नडाइक को, क्योंकि ई एल थॉर्नडाइक ने बहुत सारी चीज़ों को इंट्रोड्यूस्ड किया था एजुकेशन में। लेकिन जानते हैं आप, नथिंग इज परमानेंट, कोई भी परमानेंट नहीं रहता है। ई एल थॉर्नडाइक के जो आइडिया थे, उस आइडिया को चैलेंज किया एक फिलोसफर जिसका नाम है जॉन डीवे।
एक फिलोसफर जिसका नाम है जॉन डीवे। जॉन डीवे बिलीव करता था कि चिल्ड्रेन डोंट लर्न बिकॉज ऑफ फियर ऑफ पनिशमेंट, they don't learn through passive lecture. We should have flexible in classroom, rigid timetable and sitting arrangement make learning mechanical। यानी इसका मानना था ईएल थॉर्नडाइक, जॉन डीवे को, जॉन डीवे ने ईएल थॉर्नडाइक के पूरे सिस्टम पर चैलेंज किया। उन्होंने इसको कहा कि नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि जो वो मानते थे कि बच्चे जो सीखते हैं, डोंट लर्न बिकॉज ऑफ पनिशमेंट, बच्चे पनिशमेंट के डर से नहीं सीखते हैं। डोंट फियर ऑफ पनिशमेंट, बच्चे पनिशमेंट के डर से नहीं सीखते हैं। डोंट लर्न थ्रू पैसिव लेक्चर, वो सिर्फ पैसिव लेक्चर, आराम से बैठे हुए हैं, निष्क्रिय बैठे हुए हैं और कोई लेक्चर दे रहा है, ऐसे बच्चे नहीं सीखते हैं। वी शुड हैव फ्लेक्सिबल इन क्लासरूम, हमें क्लासरूम को फ्लेक्सिबल बनाना चाहिए। रिजिड टाइम टेबल को एंड सिटिंग अरेंजमेंट मेक लर्निंग मैकेनिकल। उन्होंने कहा जो टाइम टेबल रिजिड है, यानी कि एक क्लास के बाद, दो क्लास के बाद, तीन क्लास के बाद, चार क्लास, ये जो टाइम टेबल रिजिड टाइम टेबल है, और सिटिंग अरेंजमेंट जो रिजिड है कि बच्चा यहीं बैठेगा या वहीं बैठेगा, इससे जो है लर्निंग जो है वो मैकेनिकल होता है। कोई लर्निंग अच्छी यांत्रिक सीखने की यांत्रिक प्रवृत्ति बच्चे के अंदर पैदा होती है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। बल्कि हमें जो है क्लासरूम फ्लेक्सिबल रखना चाहिए, फ्लेक्सिबल लचीलापन क्लासरूम रखना चाहिए। यानी कभी कोई बच्चे को यहाँ बैठाएं, कभी कोई बच्चे को वहाँ बैठाएं, टाइम टेबल को कभी चेंज कर दें, बच्चे को कभी क्लास से बाहर ले जाकर पढ़ाएं, बच्चे को नेचुरल इन्वायरमेंट में ले जाकर पढ़ाएं, बच्चे को कई अलग अलग तरह के मेथड से पढ़ाएं। ये जॉन डिबे का मानना था। और जॉन डिबे जो है पनिशमेंट और रिवार्ड पर बिल्कुल एग्री नहीं थे कि नहीं, बच्चे को पनिशमेंट के जरिए हम नहीं पढ़ा सकते हैं। हाँ, रिवार्ड हम बच्चे को दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने रिवार्ड का भी अलग कंसेप्ट दिया, अलग तरीके से। तो आई होप ये बात को आप समझ गए होंगे। आगे थोड़ा पढ़ते हैं। और ईएल थॉर्नडाइक इंट्रोड्यूस मेनी टीचिंग मेथड्स लाइक, सॉरी यहाँ पे ईएल थॉर्नडाइक नहीं होगा, माफ करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा जॉन डीवे, ये गलत है, यहाँ पे हो जाएगा जॉन डीवे, जॉन डीवे, ठीक है ना। जॉन जॉन इसी वजह से जॉन डीवे जो है वो ये ईएल थॉर्नडाइक नहीं होगा। जॉन डीवे इंट्रोड्यूस्ड मेनी टीचिंग मेथड्स, बहुत सारे, और इसकी वजह से उन्होंने बहुत सारे टीचिंग मेथड्स को इंट्रोड्यूस किए, जैसे कि लर्निंग बाय डूइंग, जॉन डीवे का दिया हुआ, रोल प्ले मेथड, प्रोजेक्ट मेथड किलपैट्रिक का दिया हुआ है। प्रोजेक्ट किलपैट्रिक जो है वो जॉन डीवे के साथ काम करते थे, इसलिए प्रोजेक्ट मेथड जो है किलपैट्रिक का दिया। मॉन्टेसरी मेथड गिवन बाय मारिया मोंटेसरी, मॉन्टेसरी मेथड, डिस्कवरी मेथड, डिस्कवरी मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड और प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, ये तमाम ये सब के सब मेथड जो है ये सब के सब मेथड जो है वो ईएल थॉर्नडाइक से जुड़ा हुआ मेथड है। ये सब के सब मेथड जो है वो, सॉरी माफ कीजिए, आई एम सॉरी, ये सब के सब मेथड जो है वो जॉन डीवे से जुड़ा हुआ मेथड है। जॉन डीवे से जुड़ा हुआ मेथड है, जिसमें जैसे प्रोजेक्ट मेथड जो है, जो किलपैट्रिक जो है वो जॉन डीवे के साथ काम करते थे, इसलिए उन्होंने प्रोजेक्ट मेथड को दिया। मारिया मोंटेसरी जो है वो मारिया मोंटेसरी मेथड दिया, डिस्कवरी मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, रोल प्ले मेथड और लर्निंग बाय डूइंग मेथड, ये तमाम के तमाम मेथड जो है वो जॉन डीवे से जुड़ा हुआ मेथड है। और द फील्ड बिकम फेमस इन प्रेजेंट टाइम नोन एज प्रोग्रेसिव एजुकेशन। और ये फील्ड जो है, जो जॉन डीवे का जो फील्ड दिया, जॉन डीवे ने जो अपना फील्ड दिया, जिस फील्ड में उन्होंने लर्निंग बाय डूइंग मेथड को प्रपोज किया, रोल प्ले मेथड को प्रपोज किया, प्रोजेक्ट मेथड को इंट्रोड्यूस किया, मारिया मोंटेसरी मेथड को इंट्रोड्यूस किया, डिस्कवरी मेथड को इंट्रोड्यूस किया, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को इंट्रोड्यूस किया, ये मेथड जो है, ये फील्ड जो है वो फील्ड प्रोग्रेसिव एजुकेशन के नाम से कहा गया। इसे आप ये समझ सकते हैं कि प्रोग्रेसिव मेथड जो है वो जॉन डीवे का है, ठीक है। तो इस तरह से कई सारे अलग अलग मेथड्स पे हमने बात किया। जस्ट अ सेकेंड, चलिए। तो इस तरह से अलग अलग कई तरह के मेथड पे हमने बात किया। बिहेवियरिज्म पे हमने बात किया, हमने बात किया साइकोएनालिसिस पे हमने बात किया, हमने बात किया ह्यूमनिस्टिक थ्योरी पे बात किया, हमने कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी पे बात किया, और अभी हम बात कर रहे हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन पर। तो इस तरह से आपको एजुकेशन के बारे में, साइकोलॉजी के बारे में, प्लस एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में, डिफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी के बारे में, हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी के बारे में डिटेल से आपको एक कंसेप्ट आपके सामने में समझ में आ गया होगा। मैं कहूँगा कि जो वीडियो आप देखेंगे उन वीडियो को नोट करेंगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको नोट करेंगे, तो आपको एग्जाम में, सीटेट का एग्जाम हो या इसके अलावा कोई भी एग्जाम हो, उस एग्जाम में आपको बहुत फ़ायदा होगा।
अपना ख्याल रखेंगे, फिर हम मिलेंगे दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओके, बाय।